मोबाइल रख देंगे सब लोग, क्वेश्चन 30 की तरफ देखेंगे। आपको वर्कशीट नहीं दी मैंने? अच्छा नहीं, हाँ तो देख लो, क्वेश्चन देख लो बेटा 30। इसमें n1 दे रखा है आपका 2, n2 आपका 4 है 5 है? n2 आपका 4 है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, कौन है? What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom? हाइड्रोजन है तो Z आपका 1 है। वेवलेंथ पूछा है उसने, क्या करने वाले हो आप? हाँ, इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। 1/λ इक्वल टू 109,677 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। वैल्यू रखो बराबर से 109,677, जेड आपका 1 होगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 109,677। एलसीएम कितना आएगा? 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 16 आ गया। तो 4 का 16 में कितनी टाइम? 4 माइनस 1, ये 1/λ है बेटा। लैम्डा निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? 1/10977, ये भी पलट गया, 16/3 हो गया। अच्छा, ये अपने को पता है 1 का इसमें 1 में डिवाइड करते हैं तो 900, ये फिक्स है, हर बार के लिए रट लो इस बात को। इतनी सी जो वैल्यू है ना, ये 912 में कन्वर्ट हो गई। बहुत आसान हो जाती है कैलकुलेशन, लेकिन अभी तक ये सेंटीमीटर में था। अब यहां पर 912 आने के बाद ये एंगस्ट्रम में हो गया। बड़ा सिंपल होता है इसे सॉल्व करना। 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये खत्म हो गया। अब केवल इसका मल्टीप्लाई है, कितना आएगा भाई इसमें? एंगस्ट्रम आ गया। एंगस्ट्रम का मतलब 10 की पावर -10, तो क्या हुआ फिर? 4.864 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आ गया लैम्डा। बड़ा आसान काम है ये तो, समझ में आया? क्वेश्चन 31, उद्देश्य 31 बताओ। ये आ गया आपको समझ में? थर्टी वन करा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इक्वल टू 5 ऑर्बिट। तो आपको 5th ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? जूल में निकाल लेंगे, है ना? कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन n इक्वल्स टू 1। तो आप क्या करेंगे इसके केस में? आपको गिवन है n इक्वल टू 5, n2 क्या दे रखा है आपका? 5, n1 आपका 1 है, हाइड्रोजन एटम है, एनर्जी निकालनी है इसकी। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो वो कह रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले 5th के लिए निकालो। मेगन क्या होगा बताओ, बोलो क्या है?
वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो? 5 रखना है यहाँ पे। हाइड्रोजन के लिए 1 है, 1 का स्क्वायर भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो क्या हुआ फिर, -2.18 10 की पावर -18 अपॉन 25 का डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 218 इंटू 10 की पावर -20 कर दिया अपॉन 25। बताओ जरा कितना आ रहा है डिवाइड करने पे? कितने होते हैं? 25 अट्ठे 200। बचा कितना? यहाँ पे 0 लगाया। 25 सत्ते 175। ओके, 8.72 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। ये n इक्वल टू 5 के लिए। अब अगर ऐसे 1 के लिए कंपेयर करो, 1 के लिए क्या होगा? वही फॉर्मूला आप यहाँ पे फिर से लगा रहे हो। E1 क्या होगा? ये तो E5 हो गया। E1 होगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन आपका 1 है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई? ये हो गया -218 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। ये वैल्यू कितनी आई है? -8.72 इंटू 10 की पावर -20, और ये आई है 218 इंटू 10 की पावर -20। कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा बड़ी होती है तो छोटी होती है, और ये बड़ी है। इसका मतलब फिफ्थ सेल की एनर्जी ज़्यादा है और फर्स्ट सेल की एनर्जी कम है। कितनी ज़्यादा है? तो ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा ई, E2 माइनस E1। E2 कितना है आपके पास? -8.72 इंटू 10 की पावर -20 माइनस -218 इंटू 10 की पावर -20 जूल में। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। 218 में से 8 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 209.28। तो कितना हुआ? 209.28 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल, या कह सकते हो 2.0928 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ये दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, नंबर ऑफ एमिशन लाइन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ एमिशन लाइन के लिए है नंबर ऑफ एमिशन लाइन n -1 अपॉन 2। आपका 6 इलेक्ट्रॉन 6 सेल में से आ रहा है, तो 6 माइनस 15 आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब 6 सेल से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो 15 नंबर ऑफ एमिशंस निकलेंगे उसमें से। क्वेश्चन 33 हो जाएगा। एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट ये दे रखी है, फिफ्थ ऑर्बिट यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें रेडियस और पूछिए। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। जेड स्क्वायर नहीं होता, जेड होता है। क्वेश्चन 34, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बताया रितु? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको पता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी?
हाँ, मैंने आपको एक बात बताई जो कि ई बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। देखो मिनिमम एनर्जी का एक्सचेंज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट नेक्स्ट सेल से जंप कर रहा है। आपका इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड सेल में आ रहा है, कहां से आ रहा है वो, थर्ड सेल से, जस्ट बगल में ही तो है, थर्ड सेल से सेकंड में आ रहा है, तो मिनिमम एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ उसकी मैक्सिमम होगी। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से जंप करके आ रहा है तो काफी एनर्जी का गैप हो गया, एनर्जी का गैप ज्यादा है तो फिर वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी। समझे? इसका केस क्या रहेगा फिर आपके दिमाग में, बताओ। 1/λ इक्वल टू 109,677 जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। सही है? मतलब जस्ट नेक्स्ट सेल से आ रहा होगा तो जो आपका n है उसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज। हमें सीरीज याद है, हमने कहा था लाइमन सीरीज। लाइमन होता है n बराबर 1, बामर पाशन ब्रैकेट्स फंड, और हम फ्रीज हो गए इसे देख करके। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, बामर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो लगाओ फिर इसमें 1/λ बराबर 109,677, जेड की वैल्यू 1 हो गई, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, क्योंकि n प्लस 1 है ना, n आपका 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया। कर लोगे ना सॉल्व, अभी किया था वही। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 का कितना हो गया 36, 36 तो कितना बचेगा 109,677, 36 एलसीएम आ गया, 4 9 जा तो 9 माइनस 4 तो क्या हुआ 5/36, तो 912 इंटू 36 डिवाइड बाय 5। अब जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम में आ जाएगा। मीटर में चेंज कर लो उसको। आ रहा है ना समझ में सबको? थर्टी फाइव भी सेम हो जाएगा उसमें। इलेक्ट्रॉन का फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। The energy required in hydrogen atom is given by Idni. Calculate energy required to remove an electron completely from n equals to 2. सेकंड सेल की एनर्जी निकालेंगे। What is the longest wavelength? सेम क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन 37 में कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतने। तो बेटा वेलोसिटी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है। सॉरी क्या रिलेशन है इसका, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी। आपके पास वेलोसिटी दे रखी है 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ पूछा है, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बताओ क्या रिलेशन है इनके बीच में, पर्व। कौन सा फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी।
लैम्डा आपने निकालना है, एच आप जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही आपके पास, वेलोसिटी दे रखी है। क्वेश्चन 38 में कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी है, वेवलेंथ पूछी है। अब बताओ क्या करने वाले हो। ये क्वेश्चन 37 है, 38 में पूछ रहा हूं आपसे। हिंट दो बच्चों, इसमें क्या क्या दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल, वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा कुशाग्र? वेवलेंथ को तो ऊपर लिखा है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, बट वी तो है ही नहीं तुम्हारे पास। वी कहां से निकालेंगे? आप आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, पक्का? तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा? ये इधर गया तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। इस v की वैल्यू इसमें रखोगे तो लैम्डा बराबर क्या होगा? एच अपॉन एम इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। इस एम को अंदर ले गए, एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम से एम कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। रूट लेना आता है ना सबको? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक जानते हो कौन से होते हैं? मिस्टर पार्थ, माहेश्वरी, बताइए। अरे कुछ भी कह देते हैं हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं? तो इनमें आपको दिखाई दे रहे हैं कोई? Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, H2 नेगेटिव और Ar। बताओ, ये बताएगी बच्ची जो पढ़े हैं तुमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बताओ। अरे क्या बताऊं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ इनमें से। मैं तो नहीं हूं, है मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं बताओ? सेम नंबर ऑफ, इनका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 19 है, इसका 12 है, इसका 20 है। 120 लग रहा है वो देखने में, तो मुझे भी होगा यहाँ पे पता है उसके बारे में। ये आपका 20 है, ये 16 है, 18 है, पक्का? देखो इसमें से 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन? इनके 19 में से एक चला गया, तो इनके 12 में से दो चले गए, इनके 20 में से दो गए, तो इनके 16 थे, दो आ गए, इनके 18 के 18 हैं जिंदा। तो इसका तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है? फर्स्ट पेयर की बात करें तो हमें दिख रहा है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये दोनों एक पेयर हो गया। दूसरे पेयर में K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव। तो ये चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे और ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो ये सौर सीख लो, पेपर में कैसे करके आना है।
चलिए बाबू बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नहीं, अफवाह से ही हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, अफवाह नहीं होगी इसमें। H नेगेटिव है ना, H क्या होता है हमारे पास? H1 होता है तो 1s1 है। अब H पे आ गया नेगेटिव तो एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले रखा है, 1s2 हो जाएगा। दूसरा वाला वो कह रहा है इसमें Na पॉजिटिव, Na11 होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, जब छोड़ दिया है तो वो चला गया 1s2 2s2 2p6। ऐसे O2 नेगेटिव कह रहा है तो O होता है 8 1s2 2s2 2p4। अब O पे जब 2 नेगेटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे इसमें, 1s2 2s2 2p। आपको याद है मैंने इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात बताई थी मोटा भाई, क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉन जब देना होता है तो कहां से देते हैं? जो सबसे बड़ा है। देने की बात होती है तो बड़ा ढूंढते हैं, बड़ा कौन है वो देगा, लेकिन बात अगर लेने की होती है तो लास्ट में बैठा होता है बस वही कहता है इधर से देना स्टार्ट करो। आई बात समझ में? इसका सेकंड पार्ट है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1। बताओ बेटा जिसके सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में एंटर कर रहे हैं उसके लिए सिंबल क्या होगा?